हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वाले में अपन ने 3 केस डिस्कस किए थे, नो इफ़ेक्ट, कंपैरिजन और इफ़ेक्ट। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अंकों से रिलेटेड। जैसे थोड़े से अपन इफ़ेक्ट बेस्ड और कर लेते हैं डिस्कस। जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 40% बढ़ती है। ठीक है, जनसंख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, देखो वही पिछले वाला कॉन्सेप्ट है अपना। एक कस्बे की जनसंख्या है, पहले वर्ष 30% बढ़ती है, तो 30/100 को आप लिख सकते हो 3/10, और दूसरे वर्ष 40% बढ़ती है, तो 40% को आप लिख सकते हो 2/5। तो यहाँ मतलब 10 पे कितने की वृद्धि है? 3 की, और यहाँ पे 5 पे कितने की वृद्धि है? 2 की। तो 10 पे 3 की वृद्धि यानी कितना हो गया? 13। यहाँ 5 पे 2 की वृद्धि यानी कितना हो गया? 7। अब आपको निकालना है ओवरऑल चेंज कितना होगा, टोटल चेंज कितना होगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको इससे और इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 50 और ये आ गया 91। तो आप देख लीजिए 50 से 91 हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 41। किस पे? 50 पे। तो 41/50 और गुणा 100, इसको इससे काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 82%। ठीक है, चेन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, चेन मेथड से कैसे करेंगे। शुरुआत में कितना मानेंगे? 100। पहला चेंज कितना है? 30%, तो कितना हो गया? 130। दूसरा चेंज कितना है? 40%, तो 130 का 40% कितना होगा? 52। तो देख लीजिए, अब 130 और 52 जोड़िए, 182। तो कुल चेंज कितना आ गया? 82%। और आप चाहें तो एक काम कीजिए, इसको और इसको भी ऐड करेंगे तो भी कितना आता है? 82। ये लीजिए। ठीक है, और कुछ सिंपल से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी इसकी खपत 25% कम कर देती है। चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। आपको पता है कोई चीज़ की अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो उसका उपयोग अपन कम करेंगे। तो यहाँ मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो कोई गृहिणी जो है वो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देती है? 25% कम कर देती है। तो चाय पर होने वाले खर्च पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा?
वही कॉन्सेप्ट है, देखो कैसे करेंगे। मेथड आपको मैंने बताया था पहले भी, दोबारा भी क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम 20% को कितना लिखेंगे, 1/5। 25% कम, तो 25% को आप क्या लिखेंगे, 1/4, मतलब 5 पे 1 ज़्यादा और 4 पे 1 कम, तो 5 पे 1 ज़्यादा तो कितना होगा, 6। लेकिन उपयोग अब कम हो गया है, 4 से कितना हो गया है, 3, तो गुणा कीजिए 20 और 18, तो कितना कम हो गया, 2। किस पे, 20 पे, गुणा 100, तो कितना आएगा, 10%। ठीक है। आप चाहे तो इसको चेन मेथड से भी कर सकते हैं। चेन मेथड से कैसे करेंगे देखिएगा। आप शुरुआत में कितना लेके चलेंगे, 100। 20% महंगा हो रहा है तो कितना हो गया, 120। अब इसके उपयोग में कितनी कमी कर दी, 25%, तो 120 का 25% कितना होगा, 30 होगा। क्या कमी, और ये क्या था, वर्दी। तो 120 में से 30 घटाइए, कहाँ आएंगे, 90 पे। तो आप ही देखिए कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 10% की कमी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न हम कैसे करने वाले हैं, केस 4। देखिए इसमें 2 होते हैं हमेशा, एक तो विनर, एक लूजर। आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो विनर और लूजर 2 पे ही, केस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 कंडीशन होती है, एक तो टोटल वोट डाले गए उसी में दोनों को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक कुछ वोट डाले नहीं गए तो जो डाले गए हैं उन वोटों पे, एक इलीगल। तो हम देखो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से चीज़ सोल्व करवा देता हूँ। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 60% मत हासिल करके 1800 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को देखिएगा। सबसे पहले हम टोटल वोट लेके चलेंगे 100। 100 में से जीतने वाला जो है वो कितने वोट हासिल कर रहा है, 60। कौन, विनर। और हारने वाला कितने वोट हासिल कर रहा है, 40। ठीक है, जीतने वाले ने 60% वोट हासिल किए, हारने वाले ने 40% वोट हासिल किए। अब दोनों के वोटों का डिफरेंस कितना है, 20%। मतलब जीतने वाला अगर 60 वोट हासिल कर रहा है तो हारने वाला कितने वोट हासिल कर रहा है,
40, दोनों के वोटों में डिफरेंस कितना है 20%। अब आप ये देखिए, अगर डिफरेंस 20 है और रियल में कितना है 1800, कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे। मतलब इधर तो कौन सी है जो अपने परसेंटेज के बिहाफ पे वैल्यू आ रही है, जो मान रहे हैं उसके बिहाफ पे वैल्यू आ रही है, और इधर कौन सी वास्तविक। मतलब अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इधर तो काल्पनिक मान और इधर वास्तविक मान। यानी कि 20 यूनिट का मान कितना है 1800, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 90। टोटल वोट पूछे हैं तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो 90 गुणा 100 कितना होगा 9000। इसी में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे कि विजेता उम्मीदवार के वोट कितने हैं। ठीक है, जैसे तो अगर टोटल वोट किए थे तो किससे गुणा किया था 100 से। जीतने वाले के वोट की बात आएगी तो किससे गुणा करोगे 60 से, तो कितने वोट आएंगे 5400। आपसे पूछे हारने वाले के वोट, तो 90 गुणा 40 कितने आएंगे 3600। 1% से पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगा, दोबारा देख लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार है वो टोटल वोटों के 60% वोट हासिल करता है। टोटल वोट आप कितने मान के चल रहे हो 100, तो 100 के 60% कितने होंगे 60। तो फिर ये बताओ, जीतने वाला 100 में से 60 ले गया तो हारने वाला कितने लेके जाएगा 40। ठीक है, अब दोनों में कितने का फासला आ गया 20 का। मतलब जीतने वाला हारने वाले से कितने ज़्यादा हासिल कर रहा है 20 वोट, बट एग्जैक्टली सच्चाई में कितने हासिल कर रहा है, वास्तव में कितने हासिल कर रहा है 1800। तो आप ये कह सकते हो कि 20 ही तो 1800 है, तो 1 का मान 90 हो जाएगा और 100 का मान 9000 हो जाएगा। इसी प्रकार से इनका मान भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और अच्छे प्रश्न के साथ देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों के 65% मत हासिल करके $1200 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं आपको 6000, 4000, ठीक है 40000, 400। ये क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, इसमें इंफॉर्मेशन आपको दे क्या क्या रखी है। विजेता उम्मीदवार जो है उसने कितने वोट हासिल किए 65। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है टोटल वोट कितने 100। 2 होते हैं विनर और लूजर, जीतने वाला और हारने वाला। जीतने वाले ने कितने वोट हासिल किए 100 में से 65, तो हारने वाले ने कितने किए होंगे 35। ठीक है, अब 65 और 35 का डिफरेंस कितना है देखिए ज़रा। 65 में से 35 जाएंगे तो मेरे हिसाब से 30 बचेंगे। तो क्या ये 30% ही 1200 है। तो क्या 1%
400 होगा। आपसे क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या, यानी किसका मान पूछा है? 100 का मान। एक अगर 400 है तो 100 कितना होगा? सॉरी, एक का मान 40 है, आई एम सॉरी, इसीलिए आपको ऑप्शन में ऐसी चीज़ें दी हैं। एक का मान 40 है तो ये लीजिए, तो 100 का मान कितना होगा? 4000। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट है? बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा और हार्ड लेवल लेके चलते हैं अपन। कैसे? देखिए, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। विजेता उम्मीदवार डाले गए मतों के 60% मत हासिल करके देखो अब क्या कह रहा है? विजेता उम्मीदवार डाले गए मतों के नहीं कि कुल मतों के 60% मत हासिल करके 480 मतों से विजयी हुआ। नंबर 1, कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है? दोनों चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे बताते हैं आपको। हाँ, तो देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। सबसे पहले 100 में से 20 को हटा देंगे, क्योंकि ये वोट तो डाले ही नहीं गए। तो फिर कितने वोट डाले गए? 80। अब 80 में से जीतने और हारने वाले के वोट बांटेंगे। तो आपको बताया गया है कि 80 के कितने? 60%। 99% बच्चे क्या कर देते हैं? इधर 60 लिख देते हैं। अगर कुल मतों के 60% बोलता ना, तो आप यहाँ पे 60 लिख सकते थे, क्योंकि कुल वोट कितने हैं? 100, और 100 के 60% तो 60 ही होते हैं। लेकिन इसने बोला है कि डाले गए मतों के 60%, तो डाले गए वोट तो साहब 80 है, और 80 के 60% होते हैं 48। इसके 60% कितने होते हैं? 48। तो एक बात बताओ, 80 के 60% 48 होते हैं, जो कि जीतने वाला ले गया, तो 80 के 40% हारने वाला नहीं लेके जाएगा। तो 80 के 40% मतलब 32। अब इनके बीच का फासला बताओ कितना है? 16 यूनिट का। एक काम और भी कर सकते हो, आपको पता है कि डाले गए वोट कितने हैं? 80। अब जीतने वाला उसके 60 लेके जा रहा है, तो हारने वाला 40 लेके जाएगा, और 60 और 40 का अंतर कितना है? 20। तो आप इनडायरेक्टली 80 का 20% निकालोगे ना, तो वो भी 16 ही होता है। ठीक है, तो देखिए क्या ये 16% 480 है?
तो 1 का मान कितना होगा 30। 1 का मान अगर 30 है तो पहला क्वेश्चन क्या है, कुल मतों की संख्या कितनी है। तो आप एक काम कर देना, क्या करोगे, इसको 100 से गुणा कर देना तो कितना आ जाएगा, कुल मतों की संख्या 3000। फिर पूछ रहा है कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करना, इस 1 को किससे गुणा करना, 80 से। तो कितना आ जाएगा, 80 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2400। तो 2 आपके पास आंसर होंगे, पहले वाले का 3000 और दूसरे वाले का 2400। थोड़ा सा एक और अच्छा सा लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं, किस प्रकार से देखिएगा। एक चुनाव में 10% वोट नहीं डाले गए। विजेता उम्मीदवार डाले गए मतों के 55% मत हासिल करके 2700 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या कितनी है। कुल मतों की संख्या कितनी है। अब देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप बताते हैं। देखिए टोटल कितने मानेंगे आप 100। उसमें से कितने % वोट नहीं डाले गए 10। तो कितने वोट डाले गए 90। अब आपको पता है 90 के 55% वोट तो कौन लेके जाएगा, जीतने वाला, और हारने वाला कितने लेके जाएगा 45%। तो आप चाहो तो 90 के 55% और 90 के 45% निकाल के जब दोनों का अंतर निकालोगे, और आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो। वो क्या कि आप एक काम करो, ये देखो 55 और 45 का अंतर कितना है 10। तो 90 का 10% कितना होगा 9। तो आप चाहे ये निकाल लेना, ये कितना आएगा 9 आएगा। तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट याद रखना 9%। तो 9% कितना होगा 2700। तो 1 का मान कितना होगा 300। तो 1 का मान 300 हो गया। तो कुल मतों की संख्या पूछी है, 100 का मान कितना होगा 30,000। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए आगे थोड़ा सा अब अपग्रेड करेंगे क्वेश्चन को। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। कितने लोगों ने अपने वोट नहीं डाले 20% लोगों ने। अब क्या कह रहा है, डाले गए वोटों के 10% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए या अवैध घोषित कर दिए गए, इलीगल, ठीक है। 10% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए।
एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, डाले गए मतों के 10% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार मान्य मतों के 60% मत हासिल करके विजेता उम्मीदवार मान्य मतों के 60% मत हासिल करके, देखिए अब 60% मत हासिल करके आपको बता रहा है कि विजेता उम्मीदवार मान्य मतों के, टोटल डाले गए वोटों के भी नहीं बता रहा और टोटल वोटों के भी नहीं बता रहा, मान्य मतों के 60% मत जो हैं वो हासिल करके 288 मतों से विजयी हो। अब इसमें भाई 3 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, कुल मतों की संख्या। नंबर 2, डाले गए मतों की संख्या। और नंबर 3, वैध मतों की संख्या। ठीक है, तीनों क्वेश्चन अपन को यहां सोल्व करने हैं। अब देखो क्या दिया है। सबसे पहले तो आपको ये बता दिया कि कितने वोट नहीं डाले गए। मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ ये चीज़। टोटल कितने हैं? 100। 100 में से कितने वोट नहीं डाले गए? 20%। तो कितने वोट डाले गए? 80। ठीक है, अब 80 के बाद अब 10% वोट क्या हैं? अमान्य घोषित कर दिए गए। कहने का मतलब किनके? वो भी डाले गए वोटों के। तो आप तो ये बताओ कि डाले गए वोट कितने हैं? 80। और इसके 10% वोट कितने होंगे? 8। वो क्या है? बोला कि इल्लीगल, इनवैलिड भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या है? अमान्य घोषित कर दिए गए, जिनका हार और जीत में कोई योगदान नहीं है। तो फिर कितने वोट बच गए? 72। अब इन वैध मतों के 60% कौन ले गया? तो आप देख लीजिए, इसके 60% कौन लेके जाएगा? जीतने वाला। और इसके 40% कौन लेके जाएगा? हारने वाला। तो 72 का 60% निकालेंगे और इसका 40% निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 60 और 40 का अंतर कितना? 20%। और 72 का 20% कितना होगा? तो 72 का 10% 7.2 होता है। तो 20% कितना होगा? 14.4। तो एग्जैक्टली डिफरेंस कितना है वैसे? ये रहा। मतलब हारने और जीतने वाले के बीच का फ़र्क कितने वोटों का है? 288। लेकिन हमारे 100 पे जो फ़र्क है वो कितने का है? 14.4। मतलब ये 14.4 ही कितना है? 288। इस दशमलव को हटाएंगे तो 144 तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2880। 1 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। यानी 1 का मान कितना आ गया? 20। सबसे पहला प्रश्न क्या है? कुल वोट। कौन से? टोटल वोट कितने हैं? तो आप क्या करेंगे? 100 को किससे गुणा कर देंगे? 20 से। तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे? 2000। दूसरा प्रश्न क्या है? डाले गए वोट क्या हैं? तो आप क्या करेंगे? डाले गए वोट 80 हैं, इसको भी 20 से गुणा कर देना। कितने आ जाएंगे? 1600। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी का रीज़न होने के कारण से अपनी यही क्लास यहीं पे ख़त्म की जा रही है।
इसी क्वेश्चंस को अपन आगे वाली क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।